रितेश नॉलेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारी टॉपिक है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो अपनी सैलरी कैसे बढ़ाएं। बहुत लोग आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही काम को 10 साल 15 साल 20 साल से कर रहे हैं और उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो आज के मैं इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि जहां आप काम कर रहे हैं, जिससे आप काम कर रहे हैं, वहां पर अपनी सैलरी को कैसे बढ़ाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आज का मेरा ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप किसी दुकान पे नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप लेबर हैं, राज मिस्त्री हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ सीख के आप ले जाएंगे और अपनी सैलरी को बढ़वा लेंगे। मेरी गारंटी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने बॉस से, अपने मालिक से, अपनी कंपनी वालों से कैसे सैलरी बढ़वाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं जॉब करते रहते हैं, चाहे वो कंपनी हो, फैक्ट्री हो, किसी ऑफिस में, किसी दुकान में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, उनकी सैलरी जस की तस है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी की तो बात ही छोड़िए, फिर भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। मतलब कि 10 साल 15 साल में 1000-2000 सैलरी बढ़ी हुई है, लेकिन उनकी सैलरी नहीं बढ़ी हुई है। मतलब कि महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ा हुआ है, उनकी सैलरी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कंपनियों में जितने ही बड़े बड़े पोस्ट पर लोग होते हैं उनकी सैलरी बढ़ी हुई होती है, और जो नीचे के पोस्ट पर होते हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ी हुई होती है। जबकि हकीकत यह है कि ज़्यादातर मेहनत यही लोग करते हैं जिनकी सैलरी कम है। जो मजदूर वर्ग है, ये लोग ज़्यादा मेहनत करता है, और जो ज़्यादा मेहनत करता है उसकी सैलरी कम है, और जो कम मेहनत करता है उसकी सैलरी ज़्यादा है। जैसे मैनेजर हो गया, एडमिन हो गए, एमडी हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, HR हो गए, इन लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और मजदूरों की सैलरी बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? मजदूरों की सैलरी तो बढ़ता ही नहीं और ना ही इनका प्रमोशन होता है। जैसे मान लीजिए, ये तो कंपनी लाइन की बात हुआ। अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम कर रहा है तो वहाँ भी कोई मजदूर है तो उसकी सैलरी बढ़ती है, और हमेशा उन लोगों की शिकायत रहती है कि हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, मान लीजिए कोई लेबर है और कोई राज मिस्त्री है, तो राज मिस्त्री के सैलरी में और लेबर के सैलरी में डबल का अंतर है। मतलब लगभग 2 गुना, मतलब डबल का अंतर है। अगर लेबर की सैलरी 400 रुपया है तो राज मिस्त्री की सैलरी तो 800 के आसपास होगी। अगर लेबर की सैलरी 600 रुपया है तो राज मिस्त्री की सैलरी 1000 रुपया है। तो मतलब ऐसा लगभग 2 गुना का अंतर क्यों होता है? और यही शिकायत जो है लेबरों को रहती है कि मैं जो हूँ हमेशा, मतलब कि राज मिस्त्री बैठे हुए रहते हैं, अब मैं उनके पास सारा सामान ले जाकर देता हूँ, ईंट देता हूँ, सीमेंट देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, और वो जो है फिर वहीं बैठे बैठे काम करते हैं। और हमें जो है ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हमें ज़्यादा मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा कम लेता हूँ। वो यही शिकायत कंपनियों में भी होती है। जो लेबर होते हैं वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ और मैं हमेशा लगा रहता हूँ, पसीने बहाता हूँ, फिर भी मेरी सैलरी कम है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का क्या रीजन है कि मेरा सैलरी नहीं बढ़ रही है? आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आप शारीरिक मेहनत कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। मतलब आप नया कुछ सीखना नहीं चाहते हो, बस एक जगह जो आप काम कर रहे हो शुरू से लास्ट तक अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, यही रीजन है। और यही रीजन है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। बस अगर किसी ने बोल दिया कि ये सामान उठा के यहाँ से वहाँ रख दो, रख दिया। कोई ये चीज यहाँ से यहाँ कर दो, मतलब अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप दूसरे के दिमाग से काम कर रहे हो,
मतलब कुछ नया कुछ सीखना नहीं चाह रहे हो। काम तो मेहनत तो आप कर रहे हो, लेकिन ये नजर में किसी की नहीं आ रहा है कि आप काम कर रहे। देखिए, कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी तभी बढ़ेगी जब किसी को नजर आएगा कि वो काम को जो आप कर रहे हो उसके अलावा आपके ऊपर कोई हुनर है। मतलब ये नहीं कि आप मान लीजिए लेबर हो तो आप वही काम कर रहे हो, आपके ऊपर जो काम करने वाले हैं उनके काम को भी सीखिए। अगर किसी दिन वो छुट्टी मार जाते हैं तो आप में वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वो काम मैं कर लूं। कुछ एक्स्ट्रा कीजिए ताकि आपका जो सीनियर है उसको लगे कि नहीं, इसके काम करने का जो है इसमें इसने एक कुछ सीख रहा है। अगर कोई छुट्टी मार गया तो काम आप करके दिखा दीजिए। किसी साइट पे दिक्कत है तो अगर आप वो काम आपको आता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जरूर आप सीखेंगे किसी भी साइट पे। तो अगर किसी दिन दिक्कत है तो आप काम कीजिए ताकि आपके लाइन में जो आप जहाँ काम कर रहे हो आपके सीनियर को लगे कि नहीं, इस बंदे में हुनर है। देखिए, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ सैलरी बढ़े ना बढ़े, लेकिन आपको अपने अंदर स्किल होना चाहिए, आपके अपने अंदर दम होना चाहिए। अगर वहाँ सैलरी नहीं बढ़ रही है कोई बात नहीं, वहाँ सैलरी नहीं बढ़ी तो आप दूसरी जगह भी ट्राई कर सकते हो और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ड्यूटी गया हूँ और जो काम वो लोग बोला वही कर रहा हूँ, अपना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। तो जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, नया कुछ सीखने का नहीं प्रयास करोगे, आप जहां हो वहीं रहोगे। आपकी सैलरी कभी नहीं बढ़ सकती जी। आप अक्सर देखे होंगे लोग कहते हैं 15 साल से काम बढ़ ही रहा है, इस लाइन में कोई तरक्की नहीं हो रही है। लाइन ही सही नहीं है। मैं गारंटी मैं ये बोल रहा हूं, कोई लाइन गलत नहीं होता, गलत आप हो। आप सीखना नहीं चाहते हो, आप काम चोर हो। आप जिस दिन कहीं काम करने जा रहे हो, ये आप वहां जाइए कि मैं आज जा रहा हूं तो आज वहां से कुछ सीख के आऊंगा। हाँ, 1% सीख के आऊँ, 2% सीख के आऊँ, नया कुछ सीख के आऊंगा। ये जज्बा लेके जाइए, ये सोच लेके जाइए काम करने के लिए। मैं ये बात बोला हूं कि साल 2 साल में आपकी प्रमोशन जरूर हो जाएगी। वहां नहीं होगी तो फिर आपका अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये तो काम मैं कर लूंगा, यहां नहीं कर लूंगा दूसरी जगह कर लूंगा। और अगर ऐसा आप काम कर रहे हैं तो ज्यादातर तो आपकी तरक्की जहां कर रहे हैं वहीं हो जाएगी, और वहां नहीं हो रहा तो दूसरी जगह हो जाएगी। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जितने भी सीनियर पोस्ट के पद होते हैं, क्या होता है आप लोग देखे होंगे, किसी कंपनी का मैनेजर चेंज होता है, किसी कंपनी का एमडी चेंज होता है, किसी कंपनी का जीएम चेंज होता है। ऐसा नहीं होता कि उन्हें भगा दिया जाता है, नहीं। उन लोगों के ऊपर अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये लोग यहाँ से छोड़कर अगली जगह इंटरव्यू देते हैं। यहाँ 1 लाख मिल रहा है, वहाँ 1.5 लाख मिलेगा, वहां जाएंगे। वो लोग स्मार्ट वर्क करता है, वो लोग दिमाग लगाता है। आप अपना शरीर लगाते हो तो शरीर मत लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग। जहां काम करने जा रहे हो वहां डेली कुछ नया कुछ सीखिए। देखिए, आप कम पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो हुनर है, जो कला है, वो चीज जो स्किल है आपके अंदर होगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका पोस्ट भी बढ़ेगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। मैं आज के वीडियो में आपको प्राइवेट सेक्टर में आप सैलरी कैसे बढ़ाओगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो आप कंस्ट्रक्शन साइट पर हो, कहीं भी हो, अपने सीनियर के नजर में सैलरी कैसे बढ़ा सकते हो ये मैं बताया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। नमस्कार। बाप रे बाप, टाइम हो गया।